सबसे पहले जो भारत को कूटनीतिक जीत मिली है उसकी बात करेंगे। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। ये वो 8 भारतीय नागरिक है, ये वो पूर्व सैनिक है जिनको वहां फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन वो दिल्ली पहुंच गए। तो कतर ने इन 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। इनमें 7 आज दिल्ली पहुंच गए सुबह सुबह, और ये सभी पूर्व नेवी के ऑफिसर हैं जो वहां पर ट्रेनिंग दे रहे थे, वहां पर काम कर रहे थे। साल 2022 अगस्त के महीने में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इनको फिर वहां पर फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन भारत सरकार ने फिर प्रयास शुरू किए। डिप्लोमेटिक प्रयासों से अब उन्हें छोड़ दिया गया है। कुल 8 भारतीयों को जासूसी के आरोप में कतर ने गिरफ्तार किया था, सभी को छोड़ दिया गया है। 7 दिल्ली लौट आए हैं। ये सभी दिल्ली पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी, इन पर जासूसी के आरोप लगे थे, तो भारत हैरत में था। भारत ने इसे चकित कर देने वाला बताया कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। और हमारे संवाददाता गौरव सावंत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, ये कैसे संभव हो पाया? जिनको फांसी की सजा मिल गई, बाद में उम्र कैद में तब्दील हो जाती है, और अब उनको रिहा कर दिया गया, कैसे संभव हुआ? ये बिल्कुल असंभव सा लग रहा था जब 18 महीने पहले भारतीय नौसेना के ये 8 पूर्व नौसैनिक, इनमें 7 अधिकारी हैं, 1 सेलर है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और इनके ऊपर फर्जी एक मामला डाल दिया गया था कि ये इजराइल के लिए एस्पिनाज कर रहे थे या उनके लिए गुप्तचर जानकारी जुटा रहे थे। उसके बाद इन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया था। बहुत ही अचंभे वाली बात थी, लेकिन और वो भी कतर जैसे देश में परिवार को शुरू में मिलने नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने प्रयास किया, वकीलों ने प्रयास किया, और इनको पहले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से एक दूसरे के साथ बैठने दिया गया। केस जब तैयार हुआ तो उसके बाद विदेश मंत्रालय ने इस पर काम करना शुरू किया। आपको याद होगा राजीव, जब COP28 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई गए थे, तो उन्होंने COP28 के साइडलाइंस पर कतर के आमिर शेख हमाद अल थानी से बात भी की थी, और उसके बाद ये कार्रवाई आगे चली। जब पहले उन्हें मृत्यु दंड दिया गया 8 को, उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील ने उस मृत्यु दंड को उम्र कैद में तब्दील किया, लेकिन उसके बाद भी भारत लगातार प्रयास करता रहा। कोर्ट ऑफ अपील में यह मामला गया, और उसके बाद जब ये साबित भारत ने कर दिया कि ये फर्जी मामला था, भारत के लोग कोई खुफिया जानकारी नहीं जुटा रहे थे, तब फिर कतर के जो एमिर हैं उन्होंने इसमें अपना निजी हस्तक्षेप किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनसे बात की, और उसके बाद 8 की रिहाई हो गई। दिवाली तक ये होनी थी, लेकिन थोड़ा बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।